नील नदी के किनारे मिस्र सोने सी चमकता था। वहां एक रानी हुआ करती थी, सेलोपत्रा। वो केवल सौंदर्य और राजनीति में ही नहीं, बल्कि प्राचीन रहस्यों की ज्ञाता भी थी। उसकी आंखों में नील का जादू था और उसके माथे पर सर्प की आकृति वाला मुकुट चमकता था। एक दिन जब रेगिस्तान में तेज तूफान उठा, तो महल की सबसे बुजुर्ग ज्योतिषी अंकारा कांपती हुई आई। महारानी, रेगिस्तान जाग उठा है, रेतों का श्राप फिर लौट रहा है। सेलोपत्रा ने उसे शांत किया। रेतें मुझे डराने नहीं, बुलाने आई हैं। वहां कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ मैं समझ सकती हूं। राजमहल से 3 दिन दूर था एक भूला हुआ मंदिर, सेंधुनार। कहते थे कि वहां एक समय में देवता स्वयं उतरते थे, लेकिन अब वहां इमेरिस नामक एक पुरोहित का श्राप पल रहा था, जिसने देवताओं की आज्ञा को तोड़ दिया था। सेलोपत्रा अपने वफादार सैनिक केनामन और दासी नैलू के साथ उस मंदिर की ओर बढ़ी। रास्ते भर रेत की मूर्तियां खुद उठती और उनका मार्ग रोकती, पर सेलोपत्रा ने एक मंत्र पढ़ा जो केवल सच्चे मिस्री शासक को ज्ञात था, और रास्ता साफ हो गया। जो समय को छुए वो समय का गुलाम बन जाएगा। सेलोपत्रा ने उस दीवार पर हाथ रखा और एक अद्भुत दृश्य देखा। वो स्वयं 3 युगों में, एक बार मिस्र की रानी, एक बार रेगिस्तान की पुजारिन और एक बार किसी अग्नि नगर की योद्धा। मैं हमेशा रही हूं, वो बुदबुदाई। इसी बीच पुरोहित इमेरिस प्रकट हुआ। रानी, तुम्हारे जन्म से पहले मैंने भविष्य देखा था। तुम ही वो हो जो श्राप तोड़ सकती है या उसे अनंत बना सकती है। इमेरिस ने बताया कि एक बार देवताओं ने पृथ्वी से समय को चुराकर एक पत्थर में बंद कर दिया था, कालस्फटिक। वो पत्थर अब मंदिर के गुप्त कक्ष में है, लेकिन उसे छूने वाला या तो अमर हो जाता है या एक बंजर आत्मा। मुझे कालस्फटिक चाहिए, सेलोपत्रा बोली। मिस्र की आत्मा मर रही है, मैं समय को साधूंगी। अंकारा और केनामन ने विरोध किया, पर नैलू ने चुपचाप एक संकेत दिया। बाद में सेलोपत्रा को ज्ञात हुआ, नैलू दरअसल भविष्य से आई एक आत्मा है जो उसे चेतावनी देने के लिए जन्मी थी। मंदिर के भीतर 3 द्वार थे। हर द्वार पर एक प्रश्न लिखा था। 1, क्या समय को बांधा जा सकता है? सेलोपत्रा ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन उसे समझा जा सकता है। 2, क्या मृत्यु अंत है? उसने कहा, नहीं, वह पुनर्जन्म की भूमिका है। 3, क्या तुम स्वयं से बड़ा सत्य देख सकती हो? सेलोपत्रा बोली, मैं केवल माध्यम हूं। सत्य वह है जो समय को भी चुनौती दे। द्वार खुल गए। वो एक चमकता हुआ नीला पत्थर था, हवा में तैरता हुआ, उसके स्पर्श के लिए आतुर। जैसे ही सेलोपत्रा ने हाथ बढ़ाया, एक भविष्य दिखा। मिस्र जल रहा है, सभ्यता राख हो रही है। क्या मैं समय की देवी बनूं या मिस्र की रक्षक? वह असमंजस में थी। नैलू सामने आई और बोली, महारानी, समय को थामना परछाई को पकड़ने जैसा है, पर तुम अगर अपने हृदय से मार्ग चुनो तो भविष्य खुद बदल सकता है। सेलोपत्रा ने कालस्फटिक को स्पर्श किया और एक प्रकाश फूटा। उसके केश रेत बनकर उड़ गए, उसकी आंखें आकाश की गहराइयों में समा गई। लेकिन मिस्र हरा हो गया, नील की धाराएं तेज बहने लगी। इमेरिस की आत्मा मुक्त हो गई और नैलू मुस्कुराकर समय में विलीन हो गई। अब भी मिस्र में जब रेत की आंधी आती है तो रेतों में एक चेहरा उभरता है, सर्प मुकुट वाली रानी का। बच्चे कहते हैं वो सेलोपत्रा है जिसने समय को छोड़ा ताकि मिस्र बच सके।